कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उन्होंने कहा कि सारे भाजपाइयों को अगर मिल जाए, गाली दे के कहा था, आप लोगों ने चैनल पे भी चलाया था। वो उनके संस्कार में हो सकता है, हम लोगों के संस्कार में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को राजनीति करने अगर आए हैं तो जनता के सवाल पे खड़े होते हैं और समाज के हित की बात करते हैं, और हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हम लोग माफ़ी मांगे। अनिल राजभर काहे माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे नहीं भाई? हम यही आपसे भी पूछना चाहते हैं और आप भी उनसे पूछिए कि क्या माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने आपकी माफी मांगेंगे कि नहीं, बस ये किस बात का मांगेंगे? कोई गलती की हो तो बता दीजिए, हम लोग आपके साथ मांग रहे हैं। माफी मांगेंगे कि नहीं? माफी मांगेंगे? अरे भाई समाज को गाली दी है ना, कहाँ गाली? यही तो बतिया कह रहे हैं, हमको दिखाइए, आरोप लगा रहे हैं, हमको दिखाइए, आरोप लगा रहे हैं। नहीं आप मेरी बात, भैया माफी मांगेंगे कि नहीं? माफी मांगेंगे? तो भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे समाज को गाली दी है। गलत अपेक्षा लगा के क्यों माफी मांगेंगे? साथियों नमस्कार, और आप देख रहे कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था मंत्री अनिल राजभर का, लेकिन जिस तरीके से लगातार सुभाषपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जब तक अनिल राजभर माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, और जिस तरीके से ये बातें लगातार ये कह रहे हैं कि इस राजभर समाज आहत हुआ है। हमारे जो पीछे लोग बैठ हैं ये सीधे तौर पर अनिल राजभर के साथ रहते हैं और सभी लोग राजभर समाज से आते हैं। एक एक लोग से सवाल करते हैं कि जिस तरीके से अनिल राजभर को लेकर सुभाषपा कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार अपना बयान दे रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मैं राजेश राजभर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ और राजभर एकता महासमिति का जिले का उपाध्यक्ष भी हूँ। ये बताइए कि क्या हुआ था? आप लोग अगर राजा सुहेल देव की जयंती मना रहे थे, क्या हुआ कि ये बातें इस कदर तक पहुंच गई कि लगातार गाली गलौज, और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि राजभर समाज का अनिल राजभर ने अपमान किया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अनिल राजभर ने हमेशा राजभरों के हित की बात की है, और रही बात उस कार्यक्रम की, महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती की, तो हम लोग सन 2000 से हाई स्कूल में थे, तब से जाते आते हैं और विगत वर्षों से जा रहे हैं। इधर 3-4 वर्षों से लगातार हर कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी टाइप के। कौन उपद्रवी? किस टाइप के हैं वो? देखिए, वो जो लड़के आए थे उन लड़कों के घर मंत्री जी का आना जाना है। उन लोग अच्छे लड़के हैं। किस मंत्री? मैं बता रहा हूँ, अनिल राजभर जी। अच्छा। उन लोगों के यहाँ आना जाना है। इसमें कुछ समाजवादी पार्टी के 1-2 लड़के घुस गए थे और उन लोगों के द्वारा कुछ उपद्रव टाइप का किया गया, और जिन लड़कों को लेके आए थे उसमें एक लड़का था अक्षय नाम का, उस लड़के को नेताजी 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 करते हैं। छोटा सा बच्चा है, तो उस लड़के को मंत्री जी ने कहा, और कहीं मीडिया में अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को कह लीजिए या राजभर समाज के जितने लोग थे, किसी ने एक शब्द अपशब्द नहीं बोला, न किसी को मारा गया है। और दोनों जितने लोग, इसके पहले आप जाइए वहाँ के जोगेश्वर राजभर उनके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग मंच पे बैठाए थे, उनका सम्मान किए थे, और हम लोगों का ऐसा कोई इस टाइप का कुछ नहीं था कि कुछ लोगों की मानसिकताएं खराब हैं और कुछ यहाँ के लोकल नेता हैं जिनको कुछ करने का शऊर है नहीं। रात दिन माननीय मंत्री जी की बुराई करनी है। कौन वो लोग हैं जो रात दिन मंत्री जी की बुराई करते हैं? कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी तो जोड़बे मत करिए, सीधे तौर पर जो समाजवादी पार्टी के एक भी लोग ऐसे नहीं है। जो भी लोग आपत्ति कर रहे हैं, सुभाषपा के लोग कह रहे हैं कि सुभाषपा के घी डालने वाले लोग तो पीछे रहते हैं ना। ये नया मोड़ बता रहे हैं? नहीं, नया नहीं बता रहा हूँ। आप उस वीडियो को गौर से देखिए। राजभर का नाम लेने से डर रहे हैं? ना, ओम प्रकाश राजभर हमारे सरकार में अलायंस में है। तो फिर समाजवादी पार्टी के नाम कहाँ से आप? अरे जो बच्चे आए हैं उन बच्चों में देखिए ना, अच्छा जो नेता है। ये बताइए कि लगातार ये कर रहे हैं लोग कि पियर की पगड़ी बांध कर डीजे बजा कर इस तरह की बात। भाई, ओम प्रकाश राजभर का चुनाव निशान छड़ी है, पियर का उनका झंडा है, और पियर का झंडा उनका हो जाने से इसके पहले जो महाराजा सुहेलदेव का कपड़ा आपने देखा है, उनके ध्वज को आपने देखा है, उनका भी तो पियर का था। तो लोग आए थे खुशी से,
हम लोगों को कोई मनाही नहीं। हाँ, एक चीज़ हम कहेंगे कि वहाँ जो डीजे बज रहा था, उन डीजे के लोगों ने गलती की है, डीजे बजाने वाले ने गलती की है। और किसी का कार्यक्रम चल रहा हो, कैबिनेट मंत्री हैं, अपने भगवान का पूजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आप छोटा सा जगह है, आप देख लेंगे, वही बार बार डीजे ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम लोग माला सजा कर रखे हैं, मंत्री जी को खोज रहे हैं शिवपुर विधानसभा में। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने भाई हैं। और रुद्र राजभर भी आए, उनको सारी चीजें पता चली और रात को ही वो चले गए। रुद्र राजभर तो यहाँ पे तमाम यहाँ पे वो अपनी बयानबाजी दे रहे थे और कह रहे हैं नहीं, रात को 2 बजे तक जब पूरा वीडियो देख लिए तो वो चले कल गए। दिन में भी आए थे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रतिनिधि हैं रमेश तो राजभर जी, ये कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और अनिल राजभर तेरी खैर नहीं। भाई जब तक उनको सही जानकारी नहीं थी, हाँ, तब तक क्या उन कहेंगे लोगों भाई ने बोला। जिस तरीके से ये कांड हुआ है? ऐसा देखिए, हम तो उस समय मौके पे मौजूद भी रहे हैं। हाँ। ऐसा है ना कि उसमें एक प्रद्युम्न राजभर नाम का लड़का था, जो माननीय मंत्री जी उसके आते जाते रहते, वो रहने वाला गुलरिया का है, ठीक। तो उसको इंगित करके कहे थे कि अरे जैसा नेता है वैसा वो लोग हैं, न कि ओम प्रकाश राजभर जी को ये बोले थे कि नहीं भाई उनके कार्यकर्ता जो वो अपने नेता के ऊपर ले रहे हैं, ये गलत है ना। बड़ी नाराज हैं सुभाष पा कार्यकर्ता। नहीं, नाराज नहीं, समस्या इस बात का है ना कि खुलकर बोल रहे हैं, डर रहे हैं। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। सुभाष पा कार्यकर्ताओं से डर है? ऐसा नहीं, हम लोगों को डर थोड़ी ना, उन लोगों की नासमझी है कि वो भाई इंगित कर रहे हैं किसी और को, वो अपने नेता के ऊपर ले रहे हैं कि नहीं हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बोल रहे हैं मंत्री जी। आप सफाई देने में जुटे नहीं, हैं सफाई नहीं, ये बताइए हमारे कहीं- मंत्री जी ऐसे नहीं सुनिए बोले। ना, कोई कहीं उनका नाम लिए हैं? कहीं नाम तो लिए नहीं, तो फिर नाराजगी क्यों ऐसे होगी? नाराजगी भाई उनको नासमझी कहेंगे ना। दोनों बच्चे जो आए, नासमझी नहीं, हम आपको बताएं उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, कम से जिला अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। जिला अध्यक्ष जी को समझदारी नहीं है कि उसमें मैं उस समय मौके पर था, वीडियो में ये रहे हम लोग बचा रहे थे कि अरे यार तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो। उमेश राजभर कह रहे हैं कि मंत्री जी को माफी मांगना पड़ेगा, आप ये समझिए, बड़ी नहीं, बात उनको है। जानकारी नहीं है बस। किसको जानकारी नहीं है? उमेश राजभर जी को कि मौके पर क्या हुआ था, हम लोग तो मौके पर रहे ना, तब कह रहे हैं भैया। क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से ये कांड हुआ है? आप तो अनिल राजभर के बहुत करीबी माने जानते हैं। देखिए, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी हूँ और माननीय मंत्री जी का विगत 20-25 सालों से उनके साथ सानिध्य में रहा भी हूँ और राजनीति भी करता हूँ, हमारे गुरु भी हैं राजनीतिक। मैंने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे आए, मैं भी मंच पे था और माननीय मंत्री जी का जब भाषण शुरू हुआ उसके पहले ही जब रविंद्र जायसवाल जी हमारे जो राज्य मंत्री हैं उनका भी स्पीच चल रहा था, तो एक टीम आई स्वागत के लिए। तो उस समय भी मंच से ये बात को कहा गया कि भाई साहब देखिए, सबको देखिएगा कि मतलब हल्ला गुल्ला ना हो, डीजे उजे न बजे, अपना स्वागत करे जाएं। ये बात बार बार हुई, वहाँ इतनी पब्लिक थी, हर बार से ज़्यादा, प्रत्येक वर्ष से ज़्यादा इस बार ज़्यादा भीड़ थी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन एक टीम आई सुभाषपा की, मैंने भी देखा, वो लोग आए, उनको भी प्रशासन के लोगों से बातचीत हुआ, अपना माल्यार्पण किए, वो लोग भी गए। लेकिन मैंने देखा वहीं लोकल के एरिया में 10-12 बच्चे छोटे छोटे थे जो आए, नाराबाजी खूब कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने भी समझाया बेटा धीरे से आप जाएं, करें, देखिए उधर कार्यक्रम चल रहा है, उनका परमिशन है। और वो बार बार मंच से भी कहा जा रहा है कि आप आना है तो शांति से आगे बैठे और इस तरीके से हल्ला गुल्ला ना करें, चूँकि परमिशन के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। मंत्री जी ने भी मंच से बोला, मैं भी सुना, वहाँ पे बैठा था, कि भाई देखिए 11 बजे के पहले या तो, चूँकि सूचना भी पहले प्रशासन को दी गई थी कि भाई जो लोग यहाँ आते हैं उनको। भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो अपना कार्यकर्ता उनको समझ रहे हैं सुभाषपा के लोग, तो हम चाहेंगे कि उनको पहले संस्कार उनके दिमाग में डालें कि भाई अगर परमिशन लिया जाता है कहीं किसी के कार्यक्रम में तो उसको किस तरीके से उसमें शामिल होना है, कैसे नहीं होना है, और कौन सा कार्यक्रम कैसे करना है, वो बखूबी जानते हैं लोग। लेकिन ये अपने नए कार्यकर्ताओं को, जो नए यंग के बच्चे पार्टी से जुड़ रहे हैं या वो पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो उनको ये बताएं, वो अगर उनके पार्टी कार्यकर्ता है वो, कि क्या तरीका है। मतलब आपका कहना है कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं के अंदर संस्कार नहीं है? नहीं, वो जो वहाँ पे आगे कर रहे हैं, जो किसी का परमिशन है, अब यहाँ मंच लगा हुआ है, आप पूरा राउंड गोल गोल घुमा के डीजे बजा रहे हैं, मना करने के बाद भी, और उसके बाद मंच के पीछे भी आके आप बजा रहे हैं और इस तरीके से मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे? वहाँ तमाम लोग जुटे थे बनारस में। जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे लोग? नहीं, एक टीम जो बच्चों को, छोटी वाली टीम आई थी, वो डीजे बजा के डांस कर रही थी, तो उनको शांत कराया गया कि बाबू उधर जाके आप लोग करिए ना, अगर माल्यार्पण करना है तो माल्यार्पण करिए आप, लेकिन यहाँ डीजे क्यों बजा रहे हो, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो उन लोगों को किसी तरीके से वहाँ से हटाया गया। दूसरी टीम आई, जैसे लगा, मैं देखा छोटे बच्चों का ही था, हम लोग मंच पे इतने नीचे नहीं उतरे, हम लोग देखते रहे, प्रशासन को लोग समझा रहे थे कि भाई आप लोग उधर जाओ ना, क्यों, जैसे लग रहा था कि कोई उनको भेज रहा है, कोई साजिश करके कि इस कार्यक्रम को खराब करो, एक नया कोई मैसेज जाए, एक नई कोई बात हो।
चूंकि मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि बताइए इतनी दूर कहीं से कार्यक्रम वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है? अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में कि शिवपुर विधानसभा में किसकी वर्चस्व ज्यादा है? देखिए, वर्चस्व की बात होगी तो वर्चस्व आपने देख लिया 2022 में, जनता ने दिखा दिया कि वर्चस्व किसका है। तो यहाँ वर्चस्व का कोई बात नहीं। हमारे महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म जयंती था, हम लोग तो चाहते हैं कि सभी लोग आए। मंच से भी बोलते हैं हम लोग कि आप आए बैठे। पिछले बार ही देख लीजिए, जैसे कुछ लोगों का मैंने बयान देखा, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं, सुभाषपा के ही हमारे भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि पीला गमछा देख करके मंत्री जी भड़क जाते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए। ये वक्तव्य मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पिछले साल का कार्यक्रम देख लीजिए, उन्हीं के महानगर अध्यक्ष हैं जोगेश्वर राजभर, और अभी कल आपके मैंने चैनल पे देखा एक है फागू, क्या नाम है उनका, छक्कन मौर्य, क्या नाम उनका है, कुछ है नाम ऐसा, बुजुर्ग टाइप के पुराने इनके जो है कार्यकर्ता हैं। ये लोग भी आए थे पिछले बार, अपने पीले झंडे में आए, गमछे में आए, माल्यार्पण किया, और मंच पे मंत्री जी ने अपने बगल में लोगों को बैठाया था कि आप आइए इसमें शामिल वो हुई। लोग कह रहे हैं कि समाज का बहुत गाली दिए हैं, बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं समाज को क्या गाली दी हमको? कह रहे हैं राजभर समाज बहुत राजभर समाज को क्या आक्रोशित बोले? है। नहीं, अगर राजभर समाज आक्रोशित तो राजभर समाज को मंत्री जी ने बोला क्या? ये तो सभी जानता है, सर्वविदित करके तो बोले नहीं, ये तो सर्वविदित है। माननीय मंत्री जी की भाषा शैली सारे लोग जानता है कि मंत्री जी हमारे कैसे बोलते हैं, क्या तरीका है बात करने का, बड़े छोटों का क्या अदब है। वो कह रहे हैं ये लोग गलत कि आरोप अब इनको मुगल सराय जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुगल सराय जो लोग भेज रहे हैं, अगर इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, उनसे पूछिए आपका भी कोई कहीं स्थान है कि आप किसी के दूसरे स्थान को यहाँ से वहाँ करने का क्षमता रखते हो, तो अपना भी एक स्थान बनाओ ना भाई। आप कैसे, आपकी क्या, आप इस भाजपा के नेता ही कह रहे हैं कि ये इनको अब मुगल सराय भेजना पड़ेगा आगामी कुछ चुनाव भी देखिए, सुभाषपा की अगर वो है तो वो अपने आप को कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, उनका क्या कार्यक्रम चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, वो तो उनका नेता तय करेंगे, उनके पार्टी के लोग माला तय पहनाने की बात कर रहे हैं लोग। माला पहनाने की बात कर रहे थे, किसको माला पहनाएंगे? अपने नेता को पहनाएंगे, दूसरे को पहनाएंगे? अनिल राजभर जी को कह रहे थे, मंत्री जी को कह रहे हैं कि हम लोग माला बनाकर बढ़िया वाला रखें, अब पता नहीं कौन सा माला पहनाएंगे वो लोग। क्यों? उनके पास नेता नहीं है माला पहनाने को, आके हमारे नेता क्यों माला पहनाएंगे भाई साहब? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, तो उनको मालार्पण अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए रोका कौन उनको है? और पहनाना चाहते हैं तो उनको पहले सोचना चाहिए कि हम अपने नेता को पहनाएं कि उनको पहनाएं। एक तरफ आप अलग भी कर रहे हैं, एक तरफ माल्यार्पण करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग अलग सलत बोल रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को भी तो देखें, अगर हम लोग कहीं बोले हों, हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, कभी माननीय ओम प्रकाश जी के बारे में कहीं गलत बोले हों, आपका कोई इंटरव्यू देख लीजिए हम लोगों का, कभी उनके जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हों किसी को हमने बोला हो, और उनके लोग अगर कभी मिलते भी है, कह रहे हैं लोग कि माफी तो मांगना पड़ेगा। किस क्या बात का? माफी मांगेंगे कि नहीं मंत्री जी? किस बात का? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किस बात का माफी मांगेंगे? राजभर समाज को गाली दी है, राजभर समाज को कहाँ वो गाली दी? लगा रहे हैं लोग कि गाली दी है। उनके कहने से हम माफी मांगेंगे? उनके दिमाग का ये सब नहीं नहीं भाई आ रहा है, साहब, सबके नहीं नहीं उनके संस्कार में होगा। नहीं नहीं क्या नहीं। चीज? उनके संस्कार में होगा। उनका अभी संस्कार पीछे खराब आप पीछे देखे होंगे, माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उन्होंने कहा कि सारे भाजपाइयों को अगर मिल जाए, गाली दे के कहा था, आप लोगों ने चैनल पे भी चलाया था। वो उनके संस्कार में हो सकता है, हम लोगों के संस्कार में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को राजनीति करने अगर आए हैं तो जनता के सवाल पे खड़े होते हैं और समाज के हित की बात करते हैं, और हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हम लोग माफ़ी मांगें। और जिन लोगों के दिमाग में भ्रम है कि माननीय जी मंत्री माफ़ी मांगेंगे, तो मंत्री जी अनिल राजभर जी का पूरा इतिहास है, छात्र संघ से ही राजनीति कर रहे हैं, और मंत्री जी ने अगर एक बार चल दिया तो उनका कुछ हो जाए पीछे मुड़ कर देखते नहीं हैं, और उनके संस्कार में कूट कूट कर भरा है। वो इस तरीके का कोई बयानबाजी नहीं करते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी पड़े। आज कैबिनेट में और भारतीय जनता पार्टी में जब से हैं, 7 साल 8 साल होने जा रहा है, एक शब्द कहीं से कोई बोल दे कि उनके द्वारा ये वक्तव्य गलत कहा गया है। ठीक है, ये भाई बताइए कि अनिल, मैं बुलंदी राजभर, हाँ, मैं वो घटना में था। ऐसी कोई घटना नहीं था जो कितना बड़े जो कार्यकर्ते हैं भारतीय समाज पार्टी के बना रहे हैं, कहीं वहाँ मार नहीं हुआ, न गारी हुआ। हम लोग हाथ जोड़कर विनती किए। आप हम लोगों का वीडियो देखेंगे तो उसमें है भैया आप भी अपने समाज के हैं, हम भी आपके समाज के हैं, इसमें मार झगड़ा के कोई मतलब नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि माफी मांगे अनिल राजभर। जैसे वो भाई तो मांगेंगे कि नहीं, माफी मांगेंगे कि नहीं, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल यही है। मंत्री जी कहाँ माफी मांगेंगे? वो क्या किए क्या है मंत्री जी? वो लोग कह रहे हैं कि गाली दी है समाज को। भाई वो तो बहुत कुछ कहेंगे, नहीं नहीं वो तो बहुत कुछ कहेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि गरम खून मेरा है, मतलब भाई उनकी बात सुनिए तो गरम खून भाई उन लोग का गरम खून है।
और आप लोगों का खून ठंडा हो गया क्या? नहीं नहीं भाई, मार करने वाले थोड़ा हम लोग हैं। हाँ। हम लोग जो हमारे नेताजी संविधानिक स्तर पर हैं, जो उनका गाइडलाइन में हम लोग उस लाइन से चलते हैं। तो सुभाषपा कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भाई वो भाई हैं। भाई हैं? हाँ। अरे भाई कसाई के रूप पकड़ लिया भाई, आपके नेता को गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई है। अब जितना उनको समझदारी है उतना करेंगे। हम तो उनको नेता को गाली नहीं दे रहे हैं। अच्छा, माफी मांगेंगे कि नहीं अनिल राजभर? अनिल राजभर काहे माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे कि नहीं भाई? भाई हम यही आपसे भी पूछना चाहते हैं और आप भी उनसे पूछिए कि क्या माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने आपके माफी मांगेंगे कि नहीं, बस ये किस बताओ। बात का मांगेंगे? माफी मांगेंगे कोई गलती भाई। की हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। हम लोग भी आपके साथ मांग ये रहे हैं। माफी मांगेंगे कि नहीं नहीं भैया, मंत्री जी? कहाँ माफी मांगेंगे वो? अरे भाई समाज को गाली दी है ना, कहाँ गाली? यही तो बतिया कह रहे हैं लोग। दिखाइए, हमको दिखाइए। ये आरोप लगा रहे हैं, हमको दिखाइए। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात भैया माफी मांगेंगे कि नहीं? माफी मांगेंगे? सुभाषपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे समाज को गाली दी गलत है। अपेक्षा लगा के क्यों माफी मांगेंगे? तो देखिए किस तरीके से सीधे तौर पर ये बात सीधे स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री अनिल राजभर माफी नहीं मांगेंगे। सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया है कि जो भी घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ है। लेकिन अब सीधा स्पष्ट हो चुका है कि जो भी अनिल राजभर के साथ रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि मंत्री अनिल राजभर माफी नहीं मांगेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।